Hello students, welcome to Saima Tabassum classes. So we are doing Indian Geography MCQs. Let's begin our session. The formation of literate soil is mainly due to weathering, erosion, leaching, deposition. Weathering, weathering, erosion, leaching और deposition. तो जो लिटरेट सॉइल फॉर्म होती है वो कैसे होती है? ए वेदरिंग से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ लोमी सॉइल्स? लोमी सॉइल्स जो होती है उसका कौन सा कंपोनेंट है इनमें से, ठीक है ना। रेड सॉइल, क्ले सॉइल, एलुवियल सॉइल, सिल्ट सॉइल, सैंडी सॉइल, इनमें से कौन कौन सा कंपोनेंट है लोमी सॉइल्स का? 2 and 5, दैट मीन्स क्ले सॉइल एंड सैंडी सॉइल। तो ये दो कंपोनेंट्स है किसके? लोमी सॉइल्स के। Soil can best be conserved on the hills by which of the cultivating methods? आपने अक्सर देखा होगा हिल्स पे ऐसे फार्मिंग की होती है, ऐसे स्टेप वाइज फिर यहाँ पे उगाया होता है, यहाँ पे उगाया, ऐसे ऐसे आपने बहुत बार देखा होगा, पिक्चर्स पे देखा होगा या आपकी साइड से होता भी होगा। तो ऐसे किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टूर प्लोइंग, ठीक है ना। कॉन्टूर प्लोइंग से कंजर्व की जाती है ये हिल्स की जो कल्टीवेटिंग मेथड्स हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रॉपिकल टाइप ऑफ सॉइल? इनमें से कौन सी सॉइल जो ट्रॉपिकल नहीं है? नॉट, नॉट अ ट्रॉपिकल। तो इनमें से कौन सी सॉइल है जो ट्रॉपिकल नहीं है? दैट मीन्स जो बाकी तीन होंगी वो ट्रॉपिकल सॉइल्स है, वो आप नोट कर लो कि वो तीन ट्रॉपिकल है। ब्राउन सॉइल नहीं है ट्रॉपिकल, दैट मीन्स रेड सॉइल, डेजर्ट सॉइल एंड ब्लैक सॉइल, ऑल ऑफ दीज आर ट्रॉपिकल टाइप ऑफ सॉइल्स। ये तीन ट्रॉपिकल टाइप ऑफ सॉइल्स हैं। मैच द फॉलोइंग। सो इनको हम मैच करना है हमको इन सॉइल्स को, कि उसमें क्या क्या पाया जाता है, ठीक है ना। चिनोजम सॉइल्स है, ब्लैक सॉइल है, लिटरेट सॉइल है, टेरा रोजा है, एल्यूवियल सॉइल है। तो चलिए इनको हम मैच करते हैं। इसका आंसर बी है, ठीक है ना। चलिए मैच करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे, या ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स 3, 1, 2, 4, 5। तो ये हमारी यहाँ पे ऐसे हम मैच कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड रिगर? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस रिगर? ब्लैक सॉइल फाउंड इन डेक्कन, ठीक है ना। Which of the following soils is most suitable for cultivation of cereals? तो सीरियल्स को कल्टीवेट करने के लिए कौन सी सॉइल सबसे मोस्ट सूटेबल है? सबसे सूटेबल इनमें से कौन सी सॉइल है सीरियल्स को कल्टीवेट करने के लिए? एल्यूवियल सॉइल।
जो एल्यूवियल सॉइल्स है उसमें हम सीरियल्स को कल्टिवेट करते हैं। मोस्ट सूटेबल होती है वो सीरियल्स को कल्टिवेट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैव अ मार्केट कैपेसिटी टू रिटेन वाटर? तो कौन सी सॉइल्स इनमें से जो रिटेन वाटर रिटेन करती है? rigorous soils. Under which climatic conditions do the literate soils develop? किन climatic conditions में literate soils develop होती हैं? Wet tropical climate. That means wet tropical climate में literate soils develop होती हैं. ठीक है? Deforestation results in. Deforestation से क्या चीज़ हो सकती है? Flora destruction, fauna destruction या ecological disbalance? इनमें से कौन कौन सी चीज़ हो सकती है डिफॉरेस्ट्रेशन से? देखो, डिफॉरेस्ट्रेशन से फ्लोरा डिस्ट्रक्शन होती है, फौना डिस्ट्रक्शन होती है और इकोलॉजिकल डिसबैलेंस भी हो जाता है। दैट मीन्स हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा बी। ठीक है। द सॉइल फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ द सिल्ट ब्रॉड बाय रिवर्स इज। जो सॉइल बनती है किससे? जो सिल्ट डिपोजिशन होती है रिवर्स से, जो सिल्ट डिपोजिशन होती है उससे कौन सी सॉइल बनती है? एल्यूवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, पॉट सॉइल? एल्यूवियल सॉइल जो रिवर्स लाते हैं ना सिल्ट अपने साथ फिर डिपॉजिट करके, उससे एल्यूवियल सॉइल बनती है। द रेड सॉइल्स डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू। जो रेड सॉइल्स होती है ना वो अक्सर आपने देखा होगा रेड कलर की होती है। तो किस चीज़ की वजह से, किस चीज़ के प्रेजेंस की वजह से वो रेड होती है, उसका कलर रेडिश होता है? A wide diffusion of iron in ancient crystalline and metamorphic jacks। ठीक है, इसकी वजह से उसका कलर रेड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज वेरी हार्ड टू कल्टिवेट? कौन सी सॉइल है जो बहुत ही मुश्किल है जिसमें कल्टीवेशन करना? वेरी हार्ड टू कल्टिवेट। सैंडी सॉइल। ठीक है ना, सैंडी सॉइल में बहुत मुश्किल होता है कल्टीवेशन कर लेना। तो एज यू नो हमारी साइमा तबसुम क्लासेस ऐप है, ऐप पे अभी कोर्सेज चल रहे हैं जो कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उसके कोर्सेज चल रहे हैं। जेके एसएसबी स्पेशल कोर्स चल रहा है, इंग्लिश ग्रामर एंड रीजनिंग अलग से एक कोर्स चल रहा है जिसका वो वीक होगा। देखो ये इंग्लिश ग्रामर एंड रीजनिंग जो बाकी कोर्सेज में तो मिल ही जाएगा, बट अगर किसी को खाली इतना ही चाहिए तो वो यही परचेज कर सकता है। ठीक है, कांस्टेबल जेके एसएसबी का कोर्स भी चल रहा है और फॉरेस्टर का साइंस चल रहा है अभी। 6th to 12th क्लास का जो साइंस है वो उसमें पढ़ाया जाएगा पूरा। ठीक है, तो डू चेक देम आउट। द सॉइल विच इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट इज नोन एज। वो सॉइल जो कि एक मिक्सचर होती है सैंड, क्ले एंड सिल्ट का, उसको क्या बोलते हैं? लोमी सॉइल। ठीक है, याद रख लें। देखो ये चीज़ें ऐसी हैं ना, ये याद रहेंगी। ठीक है ना, सैंडी जिसमें सैंड, क्ले और सिल्ट होगा मिक्सचर, उसको लोमी सॉइल बोलते हैं। ठीक है ना, ऐसे कुछ भी बना लो। देखो कभी कभी ऐसे होता है ना कि हमें कभी खुद से ऐसे कुछ बनाना पड़ता है कि जिससे वो चीज़ें याद रहे। ठीक है ना, और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कोई बोलेगा कि नहीं ऐसे मेमोराइज करना एंड वो समझ लेना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि समझने से नहीं याद रहेंगी, वो मेमोराइज करनी पड़ती है। ठीक है ना, अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। बाकी अगर किसी को बाकी लोगों का ही सुनना है कि हाँ भाई ऐसे करना है वैसे करना है, तो क्या ही कह सकते हैं। बट जो चीज़ मेमोराइज करनी पड़े वो करो। आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ना कि बाकी लोगों को सेटिस्फाई करना है। ठीक है,
सो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन? कॉटन के लिए सबसे बेस्ट सूटेड सॉइल कौन है? देखो ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया है, ठीक है ना। कॉटन किस सॉइल में उगता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो ठीक है। तो बेस्ट सूटेड सॉइल कौन सी है कॉटन के लिए? विगो। Which of the following characteristics is not true of the alluvial soils? नॉट ट्रू बोल रहा है, दैट मीन्स जो नीचे दिए हैं उनमें से कोई है जो ट्रू नहीं है, दैट मीन्स बाकी ट्रू है। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, जो ट्रू नहीं है उसको बाहर निकाल के जो ट्रू है तीन चीज़ें वो नोट कर लो कि ये है एलुवियल सॉइल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। हम्म। दीज आर जनरली रिच इन फॉस्फोरस बट पोअर इन पोटाश। ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है ना। हमारा आंसर सही है यहाँ पे ये, बट ये स्टेटमेंट गलत है। दैट मीन्स जो ए सी एंड डी है, ए सी एंड डी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी? एलुवियल सॉइल्स की। तो ये आप मैं ये नोट कर सकते हो। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मेजर सॉइल टाइप्स, द इनकरेक्ट वन इज, दैट मीन्स नीचे जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें से एक इनकरेक्ट है। वो कौन सा इनकरेक्ट है? और जो बाकी तीन है, हाँ जो बाकी तीन है वो करेक्ट है, तो वो आप नोट कर सकते हो। जो फॉलोइंग मेजर सॉइल टाइप्स हैं उनमें से इनमें से कौन सा रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा है। मैंने बहुत बार बोला है आपको, जब भी क्वेश्चन में इनकरेक्ट या करेक्ट या नॉट लिखा हो उसको अंडरलाइन करो ताकि आपको समझ में आए कि मुझे आंसर किस चीज़ का देना है। रेड सॉइल्स आर रिच इन फास्फोरस नाइट्रोजन एंड लाइम कंटेंट, ये यहाँ पे हमारा गलत बनता है स्टेटमेंट। ऑप्शन सही है बट स्टेटमेंट गलत है, दैट मीन्स ए सी एंड डी अगेन ये आपके सही आंसर है। ये आपके सही स्टेटमेंट्स है, ट्रू स्टेटमेंट्स है, ये गलत नहीं है, ये करेक्ट स्टेटमेंट्स है। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो। बी जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि हमें पूछा ही गया था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मैच द फॉलोइंग, चलो जी मैच कर लो कौन सा चीज किस सॉइल में ग्रो उगता है, ठीक है। इजी है, एक तो मैंने अभी बोला था। एल्यूवियल सॉइल वीट, ब्लैक सॉइल कॉटन, ब्राउन सॉइल टी, रेड सॉइल राइस। मैच द फॉलोइंग, चलिए जी मैच कीजिए जल्दी से। देखो यहाँ पे मैं तेज भी पढ़ा सकती हूँ, आप एक काम किया कीजिए, पॉज करके पहले खुद आंसर दिया कीजिए, उससे क्या होगा कि उसे पता चलेगा आपको आंसर पता है कि नहीं है, ठीक है ना। वैसे भी आंसर तो मैं बता ही दूंगा, ठीक है। फिर भी पता करना होता है कि आपको पता है कि नहीं है। A3, B4, C2, D1, ठीक है ना। D1 दैट मीन्स एल्यूवियल सॉइल, रिवर बेसन, सैंड, कोस्टल प्लेन्स, ठीक है ना, ये पहले का रहेगा। ब्लैक सॉइल, डेक्कन लावा ट्रैक्ट, रेड सॉइल ऑन द पेरीफ्री ऑफ प्लेट्यूज, ठीक है। लिटरेट सॉइल, हाईलैंड ऑफ सॉइल ऑफ प्लेट्यूज, फोर्थ, ठीक है।
On the basis of process of their formation, which of the following soils is formed differently from the other three? On the basis of process of their formation, on the basis of process of their formation, which of the following soils is formed differently from the other three? कौन सी सॉइल बाकी तीन से थोड़ा डिफरेंटली फॉर्म होती है? दैट मीन्स बाकी थ्री थोड़ा सा उनका प्रोसेस सेम रहता है, इनमें से एक है जो बिल्कुल डिफरेंटली फॉर्म होती है, कौन सी है? रेगर। ठीक है ना, दैट मीन्स ये तीन सेम ही प्रोसेस होता है इनका। Which of the following are true in respect of alluvial soil? ट्रू पूछा है, इनमें से ट्रू कौन कौन सा है एल्यूवियल सॉइल के रिलेटेड? 1 2 4, दैट मीन्स 3 हमारा यहाँ पे गलत होता है। दैट मीन्स जनरली कन्फाइंड टू रिवर बेसन्स, जो एल्यूवियल सॉइल्स है वो रिवर बेसन्स को जनरली उधर तक ही कन्फाइंड होती है। ठीक है, इट हैज़ बीन डिपॉजिटेड बाय रिवर्स। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था एल्यूवियल सॉइल जो रिवर्स डिपॉजिट करते हैं तो उसी से बनती है एल्यूवियल सॉइल। इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, बट इट इज़ नॉट रिच इन फॉस्फोरस एंड इट इज़ नॉट पुअर इन फॉस्फेट। पीटी सॉइल फाउंड इस सॉइल इज फाउंड इन, कहाँ पे ये सॉइल कहाँ पे पाई जाती है? केरला, केरला में पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द सॉइल फॉर्मेशन? तो सॉइल फॉर्मेशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या रहता है? रिलीफ, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, रॉक कवर। क्लाइमेट, क्लाइमेट सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है सॉइल फॉर्मेशन में, ये आप हमेशा के लिए याद रख लो। क्लाइमेट, क्लाइमेट ही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड सॉइल्स? तो इनमें से कौन सा रेड सॉइल्स नॉट पूछा है? ठीक है ना, रेड सॉइल्स के करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, कौन से हैं? नॉट पूछा है। दैट मीन्स ये दो हमारे ट्रू स्टेटमेंट्स है, और 3 और 4 जो है, 3 और 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है ना, वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड सॉइल्स नहीं है। दैट मीन्स दे हैव हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, ये रॉन्ग है। दे हैव हाई नाइट्रोजन कंटेंट, ये भी रॉन्ग है। ठीक है ना, दैट मीन्स जो ऊपर वाले दो है वो इसके राइट है, ये इसके ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके? रेड सॉइल्स। मैच द फॉलोइंग, यहाँ से रीजन्स है, यहाँ से सॉइल टाइप्स है, तो किस रीजन का कौन सा सॉइल टाइप होता है बताइए? A4, ओके, B3, C1, 2। दैट मीन्स जो मालवा प्लेट्यू है उस वहाँ पे रिगर सॉइल होती है। धावर प्लेट्यू वहाँ पे रेड सॉइल होती है। पंजाब प्लेन्स में क्या होता है? एल्यूवियल सॉइल होती है। एंड जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पे लिटरेटिक सॉइल होती है। ठीक है, ये पॉइंट्स मेंशन, ये नोट कर लो भाई, ये एग्जाम में आएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ चेकिंग सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन किन मेथड से हम चेक करते हैं? नीचे मेथड्स हैं, तो इनमें से बताइए किस मेथड से हम सॉइल इरोजन चेक करते हैं? हाँ,
दैट मीन्स डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं यहाँ पे, आंसर ऐसे है, ठीक है। ये जो सारे हैं, ये सारे हैं मेथड्स ऑफ चेकिंग सॉइल इरोजन, ठीक है ना। ये फोर, ऑल ऑफ द अबो इसका आंसर है, ठीक है ना। इसका डी आंसर रहेगा फिर यहाँ पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन सॉइल बी कंजर्व्ड, सॉइल कैसे कंजर्व की जा सकती है, कैसे सॉइल सॉइल को हम कंजर्व कर सकते हैं। नीचे जो ऑप्शन हैं इनमें से किस किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। देखो, दो तो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ा ही है। देखो, कॉन्टूर प्लोइंग जब मैंने बोला था, हिल्स पे कैसे हम कंजर्व करते हैं, तो कॉन्टूर प्लोइंग जब मैंने बोला वो ऐसे 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 ऐसे, आपने देखा होगा स्टेप वाइज, ठीक है। टेरेसिंग, ठीक है ना। और क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन से क्या होता है ना, अम, देखो, अगर ये हमारा लैंड है, ठीक है ना, हमने लास्ट ईयर इसमें राइस लगाया था, ठीक है ना। तो अगर हमने इस साल भी राइस लगाया, अगले साल भी राइस लगाया, तो इसकी जो फर्टिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए क्रॉप रोटेशन ज़रूरी बनता है। अगर एक साल राइस लगा लिया, फिर इसमें कुछ और लगा लिया, ठीक है ना, फिर से राइस लगा लिया, तो उससे क्या होता है, मेंटेन रहता है, तो जो सॉइल है वो कंजर्व रहती है। कश्मीर में आपने देखा होगा, जो कश्मीर से उन्होंने देखा होगा, हम डिफरेंट चीज़ें लगाते हैं, ठीक है ना। ऐसी नहीं है कि हम हर साल एक ही चीज़ लगाते हैं। तो डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट चीज़ें लगाते हैं हम, उससे सॉइल कंजर्व हो जाती है। विंटर रेन्स इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया आर जनरली एसोसिएटेड विद द फिनोमिनन ऑफ विंटर रेन्स इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट। दैट मीन्स जो नॉर्थ इस साइड में, ठीक है ना, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में जो विंटर रेन्स होती है इंडिया में, दे आर जनरली एसोसिएटेड विद द फिनोमिना ऑफ, किस फिनोमिना की वजह से। लोकल थंडर स्टॉर्म्स। साल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्री ऑफ, जो साल है वो किस फॉरेस्ट से का ट्री है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्री है ये उस फॉरेस्ट का। ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, वहाँ पे साल बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्री एक बनता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इनमें से करेक्ट है, हमें बताना है इनमें से करेक्ट कौन कौन सा स्टेटमेंट है। 30। शाबाश, आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लाए, आज हम ये बहुत बड़ा ही अच्छा मैराथन करने वाले हैं, ठीक है ना। आज वो 10-15 वाले क्वेश्चंस नहीं है, आज बहुत सारे क्वेश्चंस लाए मैंने, तो इसलिए आप जल्दी से आंसर दीजिए। तो हमको यहाँ पे करेक्ट बोलना है, 1 और 2 करेक्ट है, दैट मीन्स जो 3 है हमारा वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। Forest policy of government aims to bring what percentage of total area under forest, जो फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट है उनका एम क्या है, कितना कितने परसेंट, जो कितना परसेंट एरिया है टोटल, जो इंडिया इंडिया का एरिया है, अंडर फॉरेस्ट लाना है उनको। जो फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट है, 33, 25, 22, 27%। और अभी फॉरेस्ट कवर कितना है पूरे इंडिया का, वो आप मुझे कमेंट्स में लिख लीजिएगा। देखते हैं किस किस को पता होगा अभी का फॉरेस्ट कवर जो है प्रेजेंट करंटली। दैट मीन्स पॉलिसी के हिसाब से 33% हमें लाना है, किसके अंडर, फॉरेस्ट कवर, ठीक है ना। सो रिपेरियन फॉरेस्ट इज फाउंड, कहाँ पे फाउंड होता है वो, कहाँ पे पाया जाता है रिपेरियन फॉरेस्ट।
along the banks of rivers and other wetlands, that means जो rivers के banks है और wetlands जो है वहाँ पे riparian forests पाए जाते हैं. Most of the floods in the lowlands of North India, the Bihar, Plateau and Orissa are associated with. जो floods lowlands में आते हैं कहाँ, नॉर्थ इंडिया, बिहार, प्लेट्यू, ओडिशा, वो किसके साथ एसोसिएटेड है, किस वजह से आते हैं? ओरोग्राफिक रेनफॉल. देखो आपने सुना है कभी ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है? लाइक जो नॉर्दर्न जो हिमालयन एरियाज है ना वहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल ही होता है, जिसको हम बोलते हैं एक बैरियर से रेनफॉल होना. दैट मीन्स यहाँ पे एक पहाड़ है, यहाँ से क्लाउड्स आ रहे हैं विथ प्रेसिपिटेशन, तो ये जब इसको स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पे बारिश हो जाएगी, ठीक है ना? और जो ये साइड है, इस साइड में कोई बारिश नहीं होगी, इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है? ये सारे क्लाउड्स किसके साथ टकराते हैं? माउंटेन के साथ, और इस एरिया में बारिश हो जाती है और जो इसके पीछे एरिया है उसमें बारिश नहीं होती है. इसको ओरोग्राफिक, जो ये माउंटेन है इसको ओरोग्राफिक बैरियर भी बोलते हैं और इस टोटल इसको ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं. Which of the following characteristics are associated with the dry monsoon forest of India? Which of the following characteristics are associated with the dry monsoon forest of India? Thorny shrubs and grassland. ठीक है? Oh, sorry. 3 and 4. Thorny shrubs and grassland, mango, maho, sesam and kikar are the prominent trees. ठीक है? ड्राई मूनसून फॉरेस्ट का पूछा था, ठीक है? तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्राई मूनसून फॉरेस्ट क्या है? वहाँ पे थॉर्नी श्रब्स एंड ग्रासलैंड होता है, मैंगो, महू, शीशम एंड कीकर प्रोमिनेंट ट्रीज होते हैं वहाँ के. द स्टेट विच हैज अटेन्ड द ड्यूबोइस distinction of being topper in the list with the highest encouragement of forest land. बताइए, हाईएस्ट एनकरेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड कहाँ पे? हरियाणा. हरियाणा में, ठीक है ना? During the monsoon season, rainfall decreases from the Ganga Delta to the Punjab plains. It is because देखो जो मॉनसून सीजन होता है उसमें क्या हो जाता है, जो रेनफॉल है वो डिक्रीज हो जाता है. कहाँ से? गंगा डेल्टा से पंजाब प्लेन्स तक. वो क्यों होता है? वाई? व्हाट इज द रीजन? Monsoon current moves westwards along the Ganga plain and becomes drier. ठीक है? जो मॉनसून करंट है वो वेस्टवर्ड जाती है, वेस्टवर्ड मतलब यहाँ की ओर, along the Ganga plain and becomes drier. The extreme of temperature between summer and the winter is quite low in the southern part of peninsular India, mainly because पेनिनसुलर इंडिया मैंने आपको परसों ही बोला था, साउथ साइड, ठीक है ना? ये जो यहाँ से ये इसको बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया. इसमें क्या होता है, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर बिटवीन समर एंड विंटर है वो क्वाइट लो होता है इस पार्ट में. वाई? द एडजॉइनिंग ओशंस मॉडरेट द टेम्परेचर. ठीक है? Which one of the following types of vegetation is referred to as monsoon forest? इनमें से कौन सी वो वेजिटेशन है जिसको हम मॉनसून फॉरेस्ट बोलते हैं? बताइए. 38 का.
ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट्स, जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट्स हैं उनको हम मूनसून फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ये होती है मूनसून फॉरेस्ट की वेजिटेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग रिगार्डिंग द नॉर्वेस्टर्स ऑफ बंगाल? रॉन्ग पूछा है यहाँ पे, रॉन्ग वाला बोलना है हमें, ठीक है ना। नन ऑफ द अबो, ठीक है। The average annual temperature of the meteorological station is 26 degrees Celsius. Its average annual rainfall is 63 centimeters and the annual range of temperature is 9 degrees Celsius. The station in question is, इनमें से ये जो हमने चीज़ें बोली, ये किस स्टेशन के बारे में बात हो रही है? चेन्नई। ये चेन्नई के बारे में बात हो रही थी, ठीक है ना, चेन्नई स्टेशन के बारे में बात हो रही थी। फॉर शॉर्ट टर्म climatic predictions, which one of the following events detected in the last decade is associated with occasional weak monsoon rains in the Indian subcontinent? फॉर शॉर्ट टर्म, ठीक है ना, क्लाइमेटिक predictions, which one of the following events detected in the last decade में डिटेक्ट किए गए थे, is associated with occasional weak monsoon rains in Indian subcontinent? जो एसोसिएटेड है किसके साथ? जो वीक मॉनसून रेन्स होती है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। एल नीनो एंड साउदर्न ऑसिलेशंस, इसके बारे में आप कोर्स जिसने लिया होगा वो अच्छे से पढ़ेगा। ला नीना, एल नीनो, इन मोमेंट्स की वजह से बारिश एंड मॉनसून का सारा सिस्टम जो भी होता है वो डिटेल में उसमें वो पढ़ाया जाएगा। What proportion of geographical land एरिया इज अंडर एक्चुअल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया? देखो मैंने आपको अभी ऊपर भी पूछा था कि अभी करंटली कितने परसेंटेज, मैंने मगर परसेंटेज पूछा था फॉरेस्ट कवर का, जो फॉरेस्ट कवर अभी इंडिया का है कितने परसेंट है, बट यहाँ पे पूछा है व्हाट प्रपोर्शन, ठीक है ना। 1/5, 1/4, 1/3, 2/3, बताइए। इजी क्वेश्चन है। 1/5। The most important commercial forests in India are, कौन से फॉरेस्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल फॉरेस्ट्स हैं इंडिया के, बताइए। ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल माना जाता है फॉरेस्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नॉट, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? दैट मीन्स जो बाकी तीन है वो करेक्टली मैच्ड है और उनको आप एज इट इज नोट करोगे। ये इसमें से डी जो है वो करेक्ट नहीं है, दैट मीन्स जो पहले तीन है ये तीनों करेक्ट है, ये आप एज इट इज नोट कर लोगे। द वेट हिल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द, कहाँ पे वेट हिल फॉरेस्ट हैं? अरावलीज, महादेव हिल्स, नीलगिरीज, सतपुरा हिल्स। नीलगिरीज में वेट हिल फॉरेस्ट फाउंड किए जाते हैं, ठीक है। आज बहुत सारे क्वेश्चंस लाए हैं मैंने, आज मस्त आप ऐश करो भाई, आज इतने क्वेश्चंस लाए हैं ना कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इन क्वेश्चंस से। विथ रेफरेंस टू इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? विथ रेफरेंस टू इंडिया, इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है।
ये ये हमारा आंसर है। दैट मीन्स ये रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसका मतलब है जो ऊपर वाले तीन है ये सारे राइट है ये स्टेटमेंट्स। तो ये आप नोट कर सकते हो इंडिया के रेफरेंस में, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हो। अबाउट वन थर्ड of the area of country records more than 750 millimeters of annual rainfall। वन थर्ड एरिया में 750 millimeters of annual rainfall होता है। The dominant source of irrigation in country is wells। जो डोमिनेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन है इंडिया में वो वेल्स के थ्रू होता है। एलुवियल सॉइल इज द प्रिडोमिनेंट टाइप ऑफ सॉइल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ द कंट्री। जो एलुवियल सॉइल है वो प्रिडोमिनेंट सॉइल टाइप है कहाँ का, नॉर्दर्न प्लेन्स में। दैट मीन्स ये तीन हमारे करेक्ट हैं। जो करेक्ट ऑप्शंस है। बट जो हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा, आंसर रहेगा डी, ठीक है, जो करेक्ट नहीं है। Cherrapunji receives more rainfall than Shillong because जो चेरापूंजी है वो ज़्यादा रेनफॉल वहाँ पे होता है। मोर रेनफॉल किससे, शिलोंग से। वाई, किस चीज़ की वजह से ये होता है। The air of different densities and temperature tends to converge towards Cherrapunji from different direction during the rainy season। जो एयर है डिफरेंट डेंसिटीज का होता है ना, डिफरेंट टेम्परेचर्स का होता है, वो क्या करता है, वो कन्वर्ज होता है टुवर्ड्स चिरापुंजी फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस ड्यूरिंग रेनी सीजन में। रेनी सीजन में वो चिरापुंजी की तरफ जाता है, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर रहेगा। इसलिए चिरापुंजी में रेनफॉल ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू शिलोंग। Put in decreasing order of area with the following soils in India। बताइए डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है आपका ऑर्डर। अब ये देख लीजिए, रेड सॉइल्स डिक्रीजिंग, दैट मीन्स पहले बड़ा छोटा 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 छोटा, ठीक है ना, डिक्रीज होता हुआ। यही है इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना। ये पहले आएगा, फिर दूसरे नंबर पर एल्यूवियल आएगा, तीसरे नंबर पर ब्लैक सॉइल और फोर्थ नंबर पर लिटरेट सॉइल, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सॉइल्स ऑफ इंडिया। बताइए ये स्टेटमेंट से आप ये पढ़ लीजिए, देखिए सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में ये स्टेटमेंट है, क्या ये सही है कि नहीं है, कौन सा इनमें से सही है और कौन सा सही नहीं है। देखिए ये आपके ऑप्शंस नीचे हैं, इनमें से करेक्ट बताना है आपको कौन कौन सा है। बताइए, जल्दी से पढ़ लीजिए, पाज कर लीजिए और पढ़ लीजिए। यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा 1, 3 एंड 4। दैट मीन्स 1, 3, 4 ये करेक्ट स्टेटमेंट से, और ये जो सेकंड है ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। 50th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाइमेट विथ रेस्पेक्ट टू रीजन्स। तो एक साइड से टाइप ऑफ क्लाइमेट है, दूसरी साइड से रीजन है। बताइए कौन सा क्लाइमेट किस रीजन से होता है। ये नीचे है आपके ऑप्शंस। Monsoon type with dry summer, SE South East Coast. Monsoon with dry winter, Indian Plain. Monsoon type with short dry season, Western Coast. Semi-arid steppe, interior peninsula. तो आपके लिए होम वर्क यहाँ पे ये क्वेश्चन रहेगा आज। अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज हाईएस्ट एट। बताइए, जो आपको पूरे इंडिया का नहीं बताना है, आपको बस इन ऑप्शंस के बारे में बताना है। जो ये इन ऑप्शंस में है, इन ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा रेनफॉल, एवरेज एनुअल रेनफॉल कहाँ पे होता है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है।
थैंक यू फॉर जॉइनिंग। अगर आपने ये लेक्चर पूरा यहाँ तक देख लिया है, दैट मीन्स आप बड़े ही सीरियस हो अपने पढ़ाई को लेके। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, ठीक है, एमसीक्यूज करते रहो। और हमारी जो ऐप है साइमा तबस्सुम क्लासेस, वहाँ पे कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। आपको जो कोर्स अच्छा लगे वो बाय कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। सारा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, तो डू चेक देम आउट, ठीक है।